हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं अज दे दिन के लिए जिहड़ा तुसीं दिता मेरे खुदावन। प्यारे प्रभु तुहाडी हजूरी चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने दिया है मेरे प्रभु। हम आपकी हजूरी में आते हैं पिताजी। प्यारे प्रभु, आज के दिन आपका आत्मा हमसे बात करे, अनोखे काम करे हमारी लाइफ में। मेरे प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, तेरे वचन में जाते हैं, तेरा वचन पिता हमसे बात करे, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि कल मैं किसी जगह पर था, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किए। एक बहन थी, परमेश्वर ने उसको छुआ। कई लोगों को डर लग रहा था। कल किसी जगह पर मैं था तो उनको कहीं पर डर, मतलब किसी चीज़ का डर लग रहा था। परमेश्वर ने दिखाया मुझे, मैंने उनके लिए प्रार्थना की। लगभग 4 लोग थे, 4-5, जिनको बहुत डर लगता था किसी बात से। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने उनको चंगाई दी, उनको आशीष दी। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया, जब हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। देखो, परमेश्वर के साथ चलना थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा मुश्किल है, मगर जो चले उसके लिए परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर क्या करता है? बड़े बड़े काम करता है। जो चले, प्रभु के साथ चलना ही बहुत मुश्किल है। हालेलुया। कईयों को क्या लगता है? परमेश्वर के साथ चलना मुश्किल लगता है। मान लीजिए, प्रभु के साथ चलना क्या है? प्रभु ने बोला कि भाई तू चर्च जा, ठीक है। प्रभु खुद डायरेक्ट आके नहीं बोलेगा, ठीक है, किसी के द्वारा प्रभु बात करेगा। मान लीजिए मेरे द्वारा, आपके घर के किसी मेंबर के द्वारा परमेश्वर बात करेगा। पीछे चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, कहते पास्टर हमारी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पीछे मैं कहीं और भी गया था, मैंने उनको बोला चर्च आना। क्या करना? चर्च आना। मैंने नहीं बोला हो, परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम क्या करो? चर्च आओ। हालेलुया। क्यों चर्च आना है? क्योंकि परमेश्वर कई काम आपके घर में नहीं करेगा। परमेश्वर कई काम आपके घर में नहीं करेगा, कुछ काम परमेश्वर चर्च में ही करता है, इसीलिए वो चर्च में बुलाता है। हालेलुया। कई काम परमेश्वर ने चर्च में ही करने, वो बाहर नहीं करेगा, उसका मन नहीं करेगा बाहर करने का। कई काम परमेश्वर आपकी लाइफ में बाहर करेगा। कोई बड़ी बात नहीं, प्रभु घर में भी दुष्ट आत्मा निकाल सकता है और प्रभु बाहर भी दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। परमेश्वर सड़क के ऊपर भी दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर वहां भी चंगा कर सकता है। मगर प्रॉब्लम यह है, कई बारी परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके पास आए। जब हम उसके पास आते तो परमेश्वर क्या करता है? हमें कई चीज़ों से आज़ादी देता है, कई चीज़ें हमारी लाइफ में मेरे प्रियो करता है। परमेश्वर बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में करना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर हमारी लाइफ में करना चाहता है। वो रेडी है, वो तैयार है, मगर मेरे प्रियो वो हमको देख रहा है कि हम कब उसके पास आएंगे। जब हम उसके पास आते हैं तब परमेश्वर हमारी लाइफ में कार्य करता है। मेरे प्रियो, हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है, चंगाई कोई बड़ी बात नहीं है, चंगाई कोई बड़ी बात नहीं। प्रभु के लिए मिनट का काम भी नहीं, मिनट भी दूर है, 10 सेकंड में। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, ध्यान सुनना, ऐसे ऐसे लोग देखे 10 मिनट में, 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में मरने की हालत में थे, हड्डी टूटी, ऐसे ऐसे लोग देखें चंगे हो जाते हैं, सिर्फ 10 सेकंड। प्रभु के लिए 10 सेकंड बहुत है आपके लिए, बट उस 10 सेकंड को पाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। उस 10 सेकंड को पाने के लिए कई बारी हमें 2 घंटे बैठना पड़ता है, कई बारी हमें आधा घंटा बैठना पड़ता है। अभी देखो, डॉक्टर के पास आप जाते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, अभी मान लो मानसी है, तड़फ रही होगी ना, बच्ची कितनी रो रही होगी, अभी डॉक्टर के पास जाना होगा इसको, चाहे कितनी भी रो रही, कितनी भी तड़प रही, कितने भी दर्द में, सही बताना, ठीक है ना? क्या वो वहां पर ठहरेंगे कि नहीं ठहरेंगे जब तक डॉक्टर बुलाए ना? बताओ, ठहरेंगे कि नहीं ठहरेंगे? मगर चर्च में प्रॉब्लम पता क्या है? चर्च में क्या प्रॉब्लम है? चर्च में प्रॉब्लम ये है, विश्वासी की, हमारी सबकी, कि हम ठहरते नहीं है। हम ठहरते, हमें जल्दी है हर चीज की। मेरे प्रियो, परमेश्वर है, परमेश्वर कोई इंसान, कोई बाबा नहीं है। आप किसी बाबा के पास नहीं आए कि आपने पैसे दिए आपका काम कर दिया। नो, आप सर्वशक्तिमान पूरी धरती के मालिक के पास आए हैं।
आप अपने पिता के पास आए हैं। किसके पास आए हैं? उसके पास आए जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको। तो कई बार बोलता, क्या मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे लिए तेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है? मैं तो तेरे लिए इतना बड़ा काम किया है और फिर करूंगा और फिर दोबारा करूंगा, पर क्या तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं? मेरे प्रियो, ये मेरा टॉपिक नहीं, मैं बता रहा हूं आज की डेट में ना परमेश्वर हमसे टाइम चाहता है, परमेश्वर हमसे, और वही चीज हम देना नहीं चाहते। ये देखो एक गुड़िया बैठी है, बड़ाई नहीं कर रहा हूं, वो काम करती है, अपना काम छोड़कर अभी मेडिकल स्टोर से छुट्टी लेकर चर्च में आई है। उसको कोई पैसे नहीं मिल रहे, आई है, हालेलुया, उसको कोई पैसे नहीं दे रहा हूं मैं कि हाँ भाई तू आ जा चर्च। अपना काम छोड़ के मेडिकल से छुट्टी लेकर चर्च अटेंड करने आई है, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये प्रभु के लिए क्या दर्शाता है? प्यार, अपने पिता के लिए प्यार। तो आपके लिए वो बेस्ट चीजें क्यों ना देगा, उत्तम चीजें क्यों ना देगा, हालेलुया। बात को समझना, डॉक्टर के पास हमें रुकना होगा या कोई और काम करना होगा, आप 2 घंटे क्या 4 घंटे ही बैठोगे, बैठोगे कि नहीं बैठोगे? बताओ, बैठोगे? चाहे आप तड़फ रहे हो, आप कहते नहीं पास्टर मेरे दर्द हो रहा है, मान लो आपकी लात एकदम ऐसे पड़ी, 4 घंटे डॉक्टर आएगा नहीं, आप बैठे रहोगे ऐसे करके, उधर आप कोई बहाने नहीं बनाओगे। क्यों? पता है, शैतान हमें उस जगह जाने से रोकता है जिस जगह पे हमारा छुटकारा और हमारी आजादी है। समझ रहे? जिस जगह शैतान को पता है इस जगह मैं ठहर नहीं पाऊंगा, वहां जाने से आपको रोक लेगा, बाकी सब जगह आपको भगाएगा, वहीं जाने में लेट करेगा। कई लोग तो चलो ढीठ होते हो, क्या करते, किसी ना किसी तरह लेट लूट करके पहुंच ही जाते हैं, हालेलुया। मगर मेरे प्रियो, मैं क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनना, परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। प्रभु चाहता है तुम मुझे टाइम दो। सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, कहता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पर यीशु मसीह ये नहीं कहते तुम मुझे खून दो, तुम्हारे खून का क्या करूंगा मैं, हालेलुया। यीशु मसीह कहते तुम मुझे बेटा, मेरी बेटी टाइम दो, मैं तुमको छुटकारा दूंगा, मैं तुमको आजादी दूंगा, मैं तुमको आशीष दूंगा, हालेलुया। तुम मुझे क्या दो? हाँ, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हालेलुया। किसी के पास आज की डेट में टाइम है जी? न होगा ना तब भी बोल देगा नहीं है होगा तब भी बोल देगा क्या कर रहा था भाई, घर में फोन चलाना था जी, इसीलिए टाइम नहीं था, गेम खेलनी थी, कोई बोलेगा पबजी खेलनी थी, कुछ क्या कर रहा था भाई, टाइम नहीं है तेरे पास। कहता जी बस कुछ नहीं कर रहा था जी, बस मोबाइल चलाना था, कुछ ना कुछ करना, टाइम नहीं है, हालेलुया। और जाके देखोगे कुछ भी नहीं कर रहा होगा, कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, और प्रभु के पास आने की बारी टाइम नहीं है जी, क्या नहीं है जी। मेरे प्रिय, जब आप देखो, बाइबल बताते जो इंसान बीजता वही काटेगा। जब आपके पास टाइम नहीं है तो प्रभु आपको कैसे चंगा करे, कैसे परमेश्वर आपको चंगा करे, बताइए। पीछे एक पक्का चला दो बेटा। कैसे परमेश्वर आपको चंगा करेगा, कैसे परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, दर्द में आपको मैं एक बात बता दूंगा, गवाही, फिर मैं वचन में जाऊंगा, ध्यान सुनो। एक ना व्यक्ति था, ध्यान से सुनना, प्रभु को इतना प्यार करता था ना, इतना प्यार करता था, अमीर था थोड़ा, प्रभु को प्यार करता था, जहाज से चर्च जाता था। उसके पास टाइम का मतलब, जहाज से अपने इतने पैसे लगाकर आधे घंटा की दूरी पर जहाज से चर्च जाता था। और एक बार बताते, एक व्यक्ति था कि उसके यहाँ पर दर्द हो रहा है, बुरी तरह दर्द हो रहा है, हल्का दर्द नहीं हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है कि रोने का मन कर रहा है यहाँ पर। मगर वो पता क्या कर रहा है, पास्टर ने बोला हम सब हाथों को उठाकर ऊपर प्रभु की आराधना करेंगे। अपने हाथों को ऐसे उठाकर प्रभु की वर्शिप कर रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे, मगर क्या कर रहा है, वर्शिप कर रहा है। मेरे प्रियो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रभु क्यों नहीं काम करेगा, आप बताइए। परमेश्वर जरूर करेगा, परमेश्वर। ऐसे लोग प्रभु का ध्यान खींच लेते हैं। मेरे प्रियो, चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं पर सब प्रभु का ध्यान नहीं खींच पाते। कुछ लोग, आपको पता है सब लोग चंगे क्यों नहीं होते, कुछ ये भी कारण है क्योंकि सब लोग प्रभु का ध्यान नहीं खींच पाते। प्रभु होगा यही,
यही है प्रभु, अभी है, अभी देखना, अभी प्रभु प्रकट हो जाएगा। जब मैं प्रार्थना करूँगा प्रभु प्रकट हो जाएगा। तो है यहीं पर, मगर उन्हीं को छूता है जो उसका ध्यान खींचते। कईयों को छूता नहीं, कई आते हैं ऐसे आएंगे, जैसे आएंगे वैसे ही चलेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। पर कईयों को उसने जबरदस्त छुआ है। क्यों? प्रभु का ध्यान उस व्यक्ति ने खींच लिया, उसको छू लिया, उसको टच किया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब भी आपको बोला जाए कि प्रभु के पास आना, कोई भी बोले आपको, दौड़े दौड़े चले आना। कौन कौन आएगा? मेरे लिए नहीं आना। किसके लिए आओगे? प्रभु के लिए। मेरे लिए नहीं आना। मेरे लिए क्या करोगे आके? मैं कौन सा भगवान हूं? हालेलुया। आना किसके लिए? प्रभु के लिए आना। मेरे प्रियो, आप अगर प्रभु के लिए आएंगे, एक मेरी याद रखना बात, अगर आप प्रभु के लिए आए, गारंटी देता हूं प्रभु आपके लिए आएगा। अगर आप प्रभु के लिए आएंगे तो प्रभु, अगर आप प्रभु के लिए नहीं आएंगे तो कई बारी प्रभु भी आपके लिए नहीं आएगा। हालेलुया। ये प्रभु का स्टाइल है, ये प्रभु का क्या है। सो मेरा जो टॉपिक है आज का वो ये नहीं है, थोड़ी देर हम देखेंगे वचन में से। परमेश्वर, क्या लिखा है बेटा, पढ़ना। मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु का वचन क्या बोलता है? मुझसे प्रार्थना कर। किससे प्रार्थना कर? मुझसे। हाँ जी, आगे। और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन ओके, इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा। इंग्लिश में लिखा है, कॉल अनटू मी आई विल शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स। हालेलुया। प्रभु कहता है मुझे पुकार, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे महान और शक्तिशाली चीजें दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आज का जो मेरा टॉपिक है, परमेश्वर आपको महान, बड़ी और शक्तिशाली चीजें दिखाने जा रहा है। मेरा टॉपिक ये है बोलने का। आज सब पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या दिखाने जा रहा है? बोलो, महान और शक्तिशाली चीजें। सारे बोलो, सारे बोलो। परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। कौन कौन देखेगा? महान, बड़ी और शक्तिशाली चीजें। मेरे प्रियो, कमाल की बात पता क्या है? कई लोग ना थोड़ी सी चीज लेके बहुत खुश हो जाते हैं, बच्चे की तरह होते हैं। एक बिस्किट मिल गया, बिस्किट का पैकेट, बस जी खुश, पापा 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 खुश। हालेलुया। नो, प्रभु चाहता है इससे खुश मत हो, इससे खुश, तुझे तो मैं अभी महान और शक्तिशाली चीजें दिखाऊंगा। मुझे पुकार। मेरे प्रियो, पुकारने के लिए टाइम चाहिए। पुकारने के लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पुकारोगे कैसे? पुकारोगे तभी जब आपके पास टाइम है प्रभु के लिए, और जब आपके पास प्रभु के लिए टाइम होगा आप पुकारोगे। जब आप पुकारोगे, वो वायदा करता है मैं तुझे महान और शक्तिशाली चीजें दिखाऊंगा। ध्यान सुनना, दिखाऊंगा, करूंगा नहीं लिखा है। इंग्लिश की बाइबल में करूंगा नहीं लिखा, ध्यान सुनना, दिखाऊंगा। क्या लिखा है? आज प्रभु ने मुझे बोला, बेटा अब मैं बड़ी बड़ी चीजें, महान चीजें और माइटी चीजें दिखाना चाहता हूं। कौन सी चीजें दिखाना चाहता हूं? मैं कहा प्रभु दिखाना चाहते हो, ये क्या मतलब है प्रभु दिखाना चाहते हो? परमेश्वर ने बोला, बेटा मैं कई समय से, कई सालों से, कई महीनों से कुछ मैं गुप्त में कर रहा था। बहुत चीजें मैं कर रहा था। पता कैसी चीजें कर रहा था? ग्रेट एंड माइटी। बोलो, ग्रेट एंड माइटी। हाँ, इंग्लिश में ग्रेट एंड माइटी। कहता मैं बड़ी बड़ी और शक्तिशाली चीजें मैं आत्मा में कर रहा था, जो तुमको दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया। पर कमाल की बात यह है, कहता अब मैंने उनको कर लिया है, अब मैं उनको इस दुनिया में दिखाना चाहता हूँ, तुमको दिखाना चाहता हूँ। जो मैं सालों से कर रहा था, जो मैं महीनों से कर रहा था, अब मैं तुमको दिखाऊंगा। जो मैं लॉकडाउन में कर रहा था वो चीजें अब मैं तुमको दिखाऊंगा। जो चीजें मैं अंदर बना रहा था वो चीजें मैं तुमको दिखाऊंगा। और वो चीजें छोटी छोटी नहीं है, वो ग्रेट और माइटी है। वो ग्रेट और क्या है?
मेरे प्रियो, परमेश्वर ग्रेट और माइटी चीजें आपको दिखाने जा रहा है बहुत ही जल्द। एक उदाहरण देता हूं, ध्यान सुनना। कल मैं मोबाइल देख रहा था, मोबाइल में मैंने कार देखी, कार इतनी सुंदर कार थी ना, ब्यूटीफुल कार। अचानक वो एक सिस्टर आती है, वो हमेशा कारों को दिखाती रहती है, तो मैं जब कार को देखा, इतनी अच्छी कार, इतनी शानदार कार, हालेलुया। तब मेरे मन में ये आने लगी, बात आने लगी, प्रभु ने सिखाया मुझे, कहता बेटा देख, इस कार को वो व्यक्ति जिसने इसको बनाया कितने टाइम से बना रहा होगा, मगर किसी को उसने दिखाया नहीं। सिर्फ कुछ लोग देखे होंगे जो उसके साथ थे, और किसी ने नहीं देखा, दुनिया ने उस चीज़ को देखा नहीं। मगर मेरे प्रियो, पता, जिस व्यक्ति ने उस कार को बनाई वो बहुत ही पावरफुल काम कर रहा था। पता नहीं कितने सालों से, कितने महीनों से उसके ऊपर गुप्त में एक कमरे में, एक लैब में काम कर रहा है। उसकी मशीनें फिट कर रहा है, उसकी चीज़ों को ठीक कर रहा है, उस पर पेंटिंग कर रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ पर लगानी है उसको फिक्स कर रहा है, मगर कोई भी देख नहीं रहा है। दुनिया उसको देख नहीं रही है कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर। मगर अचानक जब चीज वो बन गई, इतनी शानदार कार, तो उसने, जिसने उसको बनाई थी, ले आके दुनिया के सामने दिखा दिया। और जब उसको दुनिया देखती है तो उसमें उसका बैठने का मन करता है, उसको खरीदने का मन करता है। मगर आपको पता कितनी मेहनत लगी उसको बनाने में, मगर वो काम गुप्त में हो रहा था, किसी और को नहीं पता। मुझे थोड़ी पता था कि इतनी अच्छी कार बनाई होगी उसने। जब मैंने देखा, वाह क्या कार है, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे बोला, बेटा ऐसे ही मैं आत्मा में तेरे अंदर और कईयों के अंदर बहुत बड़े बड़े काम कर रहा था, छोटे छोटे नहीं, छोटे छोटे बड़े बड़े काम, एंड माइटी, पावरफुल, ताकतवर, जबरदस्त काम मैं कर रहा था। मगर मेरे प्रिय, मेरे बेटे, अब वो चीजें बन चुकी हैं, अब वो पावर बन चुकी है, अब वो आशीष तैयार है। बस अब मैं क्या करूंगा, हालेलुया। अब प्रभु क्या करेगा, पता उस बहन ने क्या किया, वो कार ढकी हुई थी, जाके ना उस कपड़े को हटा दिया और कार को सबने देखा, हालेलुया। बस प्रभु ऐसे ही करने वाला है। बहुत ही जल्द वो आपकी आंखों की जो पर्दा लगा हुआ है उसको हटा देगा, और आप उन चीजों को देखोगे जो खुदा कई सालों से आपके लिए तैयार कर रहा था, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने पता कितनी जबरदस्त चीजें बनाई हैं आपके लिए, माइटी चीजें। इस लॉकडाउन में प्रभु ने 6 महीने में ना जबरदस्त चीजें बनाई है, और परमेश्वर उनको दिखाना चाहता है। परमेश्वर उनको, एक और वचन पढ़ेंगे, मिक्का उसका 7:15, मिक्का उसकी 7:15 पढ़ेंगे। आज का टॉपिक क्या है, परमेश्वर हमें ग्रेट और माइटी चीजें दिखाना चाहता है। बोले, परमेश्वर हमें ग्रेट और माइटी चीजें दिखाना चाहता है। मिक्का 7:15 पढ़े, ध्यान सुना मेरे प्रियो। ग्रेट मतलब बड़ी, ग्रेट मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी, बोलो बहुत बड़ी, और ताकतवर चीजें। प्रॉब्लम पता क्या, ध्यान सुना, कई चीजें बड़ी तो होती हैं मगर ताकतवर नहीं होती, कई चीजें बड़ी तो मगर ताकतवर नहीं होती। कई पेड़ आपने देखे, वृक्ष देखे, ट्री देखे, ट्री लंबे होंगे, इतने लंबे बड़े होंगे, मगर बहुत कमजोर होते हैं, बहुत क्या होते हैं। मगर हमारा परमेश्वर वो काम नहीं कर रहा है। हमारा परमेश्वर कहता है, बेटा पेड़ बड़ा भी होगा और ताकतवर भी होगा, उसको कोई हिला नहीं पाएगा, हालेलुया। कई आपने इंसान देखे, आप बोलोगे यार इतना लंबा है, इतना बड़ा है, मगर एक थप्पड़ मारो गिर जाएगा मतलब कमजोर है। क्या है वो, लंबा तो बहुत है, बड़ा तो बहुत है, मगर कमजोर है। मगर आपको गुड न्यूज़ बताऊं, प्रभु ने ऐसी चीज नहीं बनाई है जो सिर्फ बड़ी है, प्रभु ने ऐसी चीज बनाई है जो बड़ी भी है और ताकतवर भी है। बोलो, जो बड़ी भी है और जिसको कोई हिला ना पाए, जिसको कोई हिला ना पाए। हाँ जी बेटा पढ़ो, मिक्का 7:15। जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं तुझको अद्भुत काम दिखाऊंगा। क्या, ध्यान सुनो, क्या करूंगा, अद्भुत काम दिखाऊंगा। कब कब कब,
क्या लिखा है उधर? जैसे कि हाँ। मिस्र देश से अब लिखा ना, अब से पढ़ो। वैसे ही अब मैं क्या कब दिखाऊंगा? अब क्यों दिखाएगा? तब क्यों नहीं दिखाया? तब तैयार नहीं थी, अब तैयार है। हालेलुया, समझ रहे हो बात को? तब तैयार मगर अब तैयार है। तब बड़ी पावर नहीं थी मगर अब बड़ी से बड़ी पावर है। हालेलुया, हाँ, अभिषेक फील होने लगा। हालेलुया, इस बात को बोलते ही अनॉइंटिंग महसूस हुई। हालेलुया मेरे प्रियो, तब बड़ी बड़ी मीटिंगें तैयार नहीं थी, अब बड़ी बड़ी मीटिंगें तैयार हैं। तब बड़ी बड़ी आशीषें तैयार नहीं थी, अब बड़ी बड़ी तैयार है। मेरे प्रियो, इतने दिन में कई बारी आपको लगा होगा, अरे परमेश्वर तो मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। आपको लगा होगा लाइफ सूनी चल रही है, प्रभु कुछ भी नहीं कर रहा है, सब कुछ बोरिंग लग रहा है, सब कुछ गड़बड़ी गड़बड़ी चल रही है। आपको पता हो गड़बड़ी के अंदर जो चल रहा था वो आपको नहीं पता। गड़बड़ी के अंदर प्रभु माइटी काम कर रहा था कि कोई समझ ना पाए मैं कर क्या रहा हूँ, ताकि बाद में उसको दिखाऊं, ताकि बाद में उसको। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है जैसा मैंने, क्या लिखा बेटा एक बार पढ़ना, जैसा मैंने, जैसे कि हाँ। मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। कहता है जैसा तेरे मिस्र देश के निकल आने के समय, मिस्र देश से जब प्रभु के लोग निकले थे, पता क्या किया था प्रभु ने? समुद्र को, लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। ऐसे जैसे ये कंध है ना, दीवार है, ऐसे परमेश्वर ने पानी को ऐसे खड़ा कर दिया, बीच में सूखी जमीन बन गई। हालेलुया, ऐसा काम प्रभु ने उस वक्त किया। और प्रभु कहता ऐसे ही बड़ा काम, ऐसे ही अद्भुत काम मैं अब भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने तैयार कर लिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर तैयारी करता है, तैयारी करने में टाइम लगता है। बिना तैयारी के परमेश्वर दिखाता नहीं है। मान लीजिए आपने इस दुनिया में अभी किसी आप रेस्टोरेंट में चले जाओ खाने के लिए, जो आपको खाना लाएंगे, जो आपके सामने रखते हैं बहुत स्वादिष्ट टेस्टी चीज़, उससे पहले वो तैयार करते हैं। जब तैयार करते आपको नहीं दिखाते, मगर जब तैयार हो जाता है तो आपके सामने ला के दिखा देते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर क्या करता है, जब तैयार करता कई बारी आपको नहीं दिखाएगा, मगर जब तैयार हो जाएगी तो आपको लाकर दिखाएगा। कहता जैसे मिस्र के समय, मतलब वहां पर पता परमेश्वर ने कैसे काम किए? फिरौन की ना सेना को तहस नहस कर दिया, दुश्मनों को चकनाचूर कर दिया, बीमारियों का नाश कर दिया। हालेलुया, ऐसे ही परमेश्वर कार्य कहता मैं तुझे दिखाने जा रहा हूं। ऐसे ही बड़े बड़े काम, माइटी काम मैंने तैयार किए हैं और तुम सब लोग उन कामों को देखोगे। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना उसकी 1:51 पढ़ेंगे, बस हम खत्म करेंगे। 1:51। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ जी, पढ़ेंगे जल्दी। यूहन्ना उसकी 1:51 पढ़ेंगे, 1:51 पढ़ेंगे। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। आमीन। इससे पहला वचन पढ़ो, इससे पहला वचन जो है, यीशु ने उसको उत्तर दिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया। ध्यान सुनना, आज यीशु मसीह कईयों को उत्तर दे रहा है। बोलो, यीशु मसीह कईयों को उत्तर दे रहा है। हाँ जी, क्या उत्तर दे रहा है? मैंने जो तुझसे कहा कि मैं तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा। हाँ जी, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। मेरे प्रियो, बड़े बड़े काम, बोलो बड़े बड़े काम। बड़े बड़े काम। तू इससे भी बड़े बड़े काम देखे। मतलब इससे मतलब जो काम अभी तक आपने देखे इस चर्च में, अपने जीवन में, उससे भी बड़े काम आप अपनी लाइफ में देखने जा रहे हैं। कौन कौन देखने के लिए तैयार है? मेरे प्रियो, कैसे देख सकते हो? जब तक प्रभु दिखाए ना, जब तक प्रभु यहाँ पर उस सेवक को बताना चाहता है, बेटा मैंने इससे भी बड़े बड़े काम तेरे लिए तैयार किए हैं, इससे भी माइटी काम तेरे लिए तैयार किए हैं। अगर तू मेरे साथ चलता रहा, मेरे साथ वफादार रहा, तो मैं तुझे इससे भी बड़े बड़े काम दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप तब तक बड़े
बड़े काम नहीं देख सकते, माइटी काम तब तक नहीं देख सकते जब तक प्रभु आपको दिखाए ना। और प्रभु तब तक आपको नहीं दिखा सकता या दिखाएगा जब तक उसने तैयार ना किया हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर बोलता है मैंने तेरे लिए बड़े बड़े काम तैयार किए हैं, माइटी माइटी चीजें तैयार की हैं, और अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें उन चीजों को दिखाऊं। हालेलुया। वो माइटी चीजें ये हो सकती हैं, आपका परिवार डिस्ट्रॉय हो गया और आप देख रहे हैं फिर से मेरा परिवार उसी आशीषों में आ जाए। परमेश्वर कहता है मैंने तैयारी कर ली है, मैं तुझे फिर से आशीष देने जा रहा हूं। हो सकता है आप जीवन साथी ढूंढ रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा है, परमेश्वर कहता है मैंने जीवन साथी तैयार कर लिया है, अब तुझे दिखाऊंगा। हो सकता है आप एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं और वो बच्चा अभी तक आया नहीं है, परमेश्वर कहता बच्चा तैयार हो गया है, बस प्रकट होने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक बच्चा, देखो एक चीज बताता हूं, भाई है, मान लो भाई गुरप्रीत भाई है ना, गुरप्रीत भाई है, ये मैं हूं, हम किसके गर्भ में थे? माता की गर्भ में थे। क्या तो ऐसे एक दिन में बाहर आ गए थे? मेरे प्रियो, 9 महीने प्रभु ने हमें अंदर तैयार किया, आपको तैयार किया, तब ये माइटी चीज बाहर निकाल दी, तब ये ग्रेट चीज क्या निकाल दी? बाहर निकाल दी। तब दुनिया को परमेश्वर ने दिखाया। कभी मम्मी, जब मम्मी होती, कभी उसको पता लगता अंदर क्या बन रहा है? उसको कभी महसूस होता अरे आज हड्डी निकली है हालेलुया, आज आँख आई है? कभी पता लगता है? उसको सिर्फ ये पता है 9 महीने होंगे, बस बेबी बाहर आएगा। उसको ये नहीं पता आज हड्डियां बनी हैं, आज आंखें आई हैं, आज नसें आई हैं, उसको नहीं पता। प्रभु गुप्त में करता है। इतनी माइटी। आपने कौन सा रेसलर देखते हो आप? मैं तो अभी फिलहाल कोई देखता नहीं। जॉन सीना ग्रेट खाली, चलो ग्रेट खाली को ले लेते। ग्रेट खाली इतना ग्रेट आदमी, इतना माइटी आदमी, मगर उसको पता है उसको तैयार प्रभु ने कितने दिनों में किया, कितने महीनों में किया? 9 महीनों में। जब 9 महीने में वो तैयार हो गया, तब परमेश्वर ने उस ग्रेट खाली को बाहर निकाला और फिर उसको तैयार किया, और अभी उसको दुनिया देख रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस माइटी चीज को खुदा ने तैयार कहाँ किया? अंदर। जब तैयार कर रहा था तो पता भी नहीं लग रहा था तैयारी हो रही है। आज कईयों को पता नहीं लग रहा वो चंगे हो रहे हैं, आपको नहीं पता प्रभु आपकी आत्मा में क्या कर रहा है। कईयों को महसूस ही नहीं हो रहा प्रभु कर क्या रहा है तू, आपको महसूस नहीं होगा, जब टाइम आएगा प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। आपको महसूस, मगर जब टाइम आएगा ना, वो माइटी और शक्तिशाली बच्चा बाहर आ जाएगा, वो माइटी और शक्तिशाली चीज बाहर आ जाएगी, वो माइटी और शक्तिशाली आशीष बाहर आ जाएगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खत्म कर रहा हूं, परमेश्वर आपके जीवन में ग्रेट एंड माइटी थिंग्स कर रहा है और बहुत समय से कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसकी हड्डियां बना रहा है, उसकी आंखों को बना रहा है, उसके बालों को बना रहा है। बस प्रभु बोलता है बेटा, जैसे तैयारी लगती है 9 महीने, मैंने भी तैयारी कर ली है। जैसे कईयों में सालों तैयारी लगती है, मैंने भी कर ली है। अब टाइम आ गया है, जो मैंने तैयारी की है उसको मैं प्रकट करूं। और परमेश्वर बोलता है जो मैंने चीज बनाई है वो कमजोर नहीं है, वो ताकतवर है। बोलो ताकतवर है। वो छोटी मोटी चीज नहीं है, वो ग्रेट चीज है। और परमेश्वर आपको ग्रेट चीजें दिखाने जा रहा है। कौन कौन विश्वास करता है? आप विश्वास करते? आप देखेंगे, आप देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का काम चल रहा है, मुर्दों को जिंदा हो करे परमेश्वर। आप मुर्दों को जिंदा होते हुए देखेंगे, गवाहियां सुनेंगे कि मैं मुर्दा था, मैं मर गया था, प्रभु ने जिंदा कर दिया। क्यों परमेश्वर ने किया? क्योंकि वो माइटी चीजें कर रहा था। आपको महसूस हो या ना हो। कई लोग कहते पास्टर हमें कुछ नहीं महसूस होता। हालेलुया। मेरे प्रियो, माँ को भी कुछ नहीं महसूस होता जब बच्चा बनता है, वो तभी महसूस होता है जब वो बाहर आता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में माइटी चीजें कर रहा है। वो माइटी चीजें हो सकती है आपकी आशीष, आपका घर, आपकी जमीन, आपका जीवन साथी, जिस चीज की आप उम्मीद कर रहे हैं, आपकी चंगियाई, आपका छुटकारा परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। जैसे मिस्र देश में बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा। परमेश्वर ने राजा दाऊद के जीवन में माइटी चीजें की, बड़ी चीजें की और उसको प्रकट किया, उसको दिखाया। परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में किया, उसको दिखाया। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में किया, उसको दिखाया। इसी
उसी तरह परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया है, और अब आप और मेरी बारी है कि हम उन चीज़ों को देखें, और वो चीज़ें बड़ी बड़ी और शक्तिशाली है। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम परमेश्वर के प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जो लोग मुझे देख रहे हैं पिता ऑनलाइन, यीशु के नाम में ब्लेस हो, इनके जीवन में वो माइटी चीज़ें प्रकट हो, इनके जीवन में वो ग्रेट चीज़ें प्रकट हो। मेरे पिता तेरा आत्मा पिता इनकी लाइफ में बड़े बड़े कार्य करे, बड़े बड़े मिरेकल करे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करे। मेरे परमेश्वर पिता तो उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर, तो उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर, तो उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर। ओ पिता इनकी आंखें चंगी हो जाए, इनके पिता परमेश्वर पैर चंगे हो जाए, पिता परमेश्वर बैक चंगी हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। किसी के लिए प्रभु ने नमी हड्डी तैयार की है, उसकी नमी हड्डी किसी के अंदर प्रभु डालने जा रहा है। हालेलुया। आपकी हड्डी को नमा कर देगा। किसी के लिए प्रभु ने नमी हड्डी तैयार की है, नमा ऑर्गन, आपकी हड्डी में वो नमा ऑर्गन आ जाएगा। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में। सो परमेश्वर इसके द्वारा आपको आशीष दे, आपके बिजनेस को आशीष दे, आपके कामों को आशीष दे। मेरे प्रियो, जब आप भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में और ज़्यादा फाइनेंशियली पैसे की आशीष देता है। यदि आप कुछ भी प्रभु की महिमा के लिए बीज बीजना चाहते हैं तो मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक है, उसका नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। आप कुछ भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। नंबर है 7355990169। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे हम एतवार को 11:30 बजे, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। मैं गॉड ब्लेस।